मजदूरों को बचाने के अभियान में रेड माइनर्स के अलावा एनडीआरएफ सहित दूसरी कई एजेंसियां भी लगातार लगी हुई थी। अभियान में शामिल एनडीआरएफ की टीम के सदस्यों से बात की है किशोर रावत ने। 41 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। उनको जिस बाहर निकाला गया उसमें एनडीआरएफ का बड़ा रोल था। सर, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन कामयाब हुआ। आपके जो तमाम जवान थे उन्होंने एक बड़े ऑपरेशन को कामयाबी से हासिल किया और बड़ी आसानी से उनको निकाला। बिल्कुल, इसके लिए मैं तो सबसे पहले टीम इंडिया को मैं बधाई देना चाहूँगा। और मैं टीम इंडिया इसलिए बोल रहा हूँ कि इतनी सारी एजेंसीज थी जो एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने काम किया। और ये लास्ट जो एक लेग था जो ट्रैप्ड वर्कर्स को रेस्क्यू करना था, उसमें ये जॉइंट ऑपरेशन किया था एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने, और इसमें हमें कामयाबी मिली। जो हमारी सीख थी, जो सिखलाई थी और जो इनोवेशंस किया, उसके वजह से ये सक्सेस हुआ। बिल्कुल, आपके क्योंकि जवान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस तरह का ऑपरेशन था, क्या चैलेंज था? सर, सबसे बड़ा चैलेंज तो वहाँ पे जाके टनल पाइप के अंदर जाना और 60 मीटर्स अंदर जाना। सबसे पहले ये सर ने, हमारे डीआईजी सर ने और कमांडेंट सर ने बहुत बढ़िया प्लान किया कि वहाँ पे जाके किस तरह से वहाँ पे जाके पहले लोगों को स्टेबलाइज करना है, सेफ जोन में पहुँचाना है, फिर उसके बाद एक एक करके भगदड़ नहीं मचाना है, से एक एक करके उनको ट्रॉली की मदद से बाहर निकालना है। तो जो भी प्लानिंग था बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ सर, सब एकदम स्टेबलाइज हुआ सर। अच्छा, एक चीज़ बता रहा, सर आते थे आप लोगों की रोज ड्रिल करते थे और एक आपको चार्ज करते थे कि कभी भी मौका मिल सकता है, और वो मौका आया और आपने बड़ी सेफली उनको बाहर निकाला। बिल्कुल सर, डेली सर द्वारा, डीआईजी सर द्वारा, सीओ सर द्वारा हमको जो भी हमारा जो प्लान था वो डेली हम उसको प्रैक्टिस करते थे कि जब वो मोमेंट आएगा, जब हमको अंदर जाके उनको निकालना हो तो उनको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो वो जो हमारी डेली जब 12-16 दिन से हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसका जो फल था बड़ा पॉजिटिव निकला। और भगवान की दुआ से, आप सब देशवासियों की दुआ से सारे 41 श्रमिक बाहर आए सकुशल, और ये ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। हमारे सब कमांडर द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए वो बहुत बढ़िया रहे, और बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वो जो पाइप से अंदर जाना, उसको बाहर निकालना, और उसमें बड़ा टफ था क्योंकि 60 मीटर था और तेज़ी से निकालना है, और क्योंकि ऊपर मलबा है। किस तरीके से चैलेंज के रूप में आपने देखा? देखिए, आप पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे होंगे कई प्रकार के चैलेंजेस बीच में आए, तो हमारे जवानों को जो है वे अभ्यस्त हो चुके थे। कई बार इससे पहले भी वो टनल के जरिए, पाइप के जरिए वहाँ तक गए, उन्होंने कटिंग में अपनी सहायता की। तो वो चैलेंज तो था ही, लेकिन उन्होंने लगातार परिश्रम और लगातार अभ्यास जो हम लोगों ने बाहर और उसके अंदर किया, उसके कारण हम इसको अच्छे तरीके से कर पाए। सर, इससे पहले इस तरीके का ऑपरेशन आपके जवानों ने किया है? मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी जगहों पर राहत और बचाव कार्य के लिए आप लोग पहुंचते हैं। ये कितना अलग था? ये बिल्कुल टोटली अलग था, चूँकि हमारी जो ये वाहिनी है 3 साल पुरानी ही है। ये उत्तराखंड के लिए विशेषकर इसको गठित किया गया है। तो ये ऑपरेशन नॉट ओनली फॉर माय बटालियन, ये पूरे एनडीआरएफ के लिए एक नया ऑपरेशन था, और इवन पूरे देश के लिए आप देख सकते हैं इससे पहले इतना बड़ा ऑपरेशन कभी हुआ नहीं। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग था। आप सब टीम को बधाई और इन लोगों को बचाने के लिए। ये थे एनडीआरएफ, जिनका ये कहना था कि ये बड़ा ऑपरेशन था और ये बड़े चैलेंज के रूप में लिया, और ये ऑपरेशन सबसे अलग ऑपरेशन था। सिलकारा टनल से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया। तो दिवाली का दिन था जब ये मजदूर जो हैं उस सुरंग में अचानक फंस गए, और इन सभी मजदूरों के परिवारों में मायूसी छा गई, और उसके बाद हर दिन जो है बहुत ही मुश्किलों से उनका बीता। और जब उन्हें ये खबर मिली कि अब जल्द ही इन सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा, तभी से वो ये बात कहते चले आ रहे थे लगातार कि अब हमारे यहाँ असली दिवाली जो है वो मनाई जाएगी। और जब सुरंग से सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई। सभी ने एक तरह से पटाखे चलाए, दिए जलाए, और सबके लिए वाकई में कल एक बहुत बड़ा दिन था। मिठाइयाँ बांटी गई तो कहीं पटाखे चलाए गए। मजदूरों के जो परिवार हैं उनके घर, अब उनके घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं मजदूरों के कुछ अलग अलग जगहों पर जो परिवार हैं उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। सुरंग के बाहर निकले इतने दिनों बाद, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, कैसा लग रहा है? फोन पे बात हुई? हाँ, फोन पे बात हुई है 4 बजे। अब भी मैंने 4 बजे फिर बात हुई है। मैंने अस्पताल पे है, यही कि मैंने अस्पताल में है भर्ती। मैंने वो हमारा भाई मैंने बाहर है, मैंने तो हम कहें ठीक है। मैंने अब बात कैसा लगा? आप लोग खुशी मनाए? तो हाँ, खुशी मनाए हन। मैंने दीपावली फिर से मनाए हन। मैंने दीपक उपक मैंने जला है, वो गोला वाला डगा है।
जब वो सुरंग में से निकलती घर पे कॉल कर रहे थे तो हम उनसे बात करें। तो अब कैसा लग रहा है आपको? अब अच्छा लग रहा है। उनको तो अपनी तरफ से धन्यवाद कहेंगे। सरकार सभी सब मतलब जितने वो कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे थे उनको हमारी तरफ से बहुत ढेर सारे। अभी कितनी खुशी है? पूरे गांव में कितनी खुशी है? हम हमारा बहुत खुश हैं हम सभी, पूरे गांव पूरे मोहल्ले में। शाम को जब बाहर वो निकले इतने खुशी थे कि हम क्या कहें, पूरे मोहल्ले में खुशी के मारे झूम रहे थे। बहुत अच्छा लगा सबको, सब लोग खुश हो गए। उनसे फोन पे बात हुई? हाँ हुआ था। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीमें कर रही थी लगातार उनको बाहर निकालने के, उनको क्या कहेंगे? उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। हमको बहुत खुशी है आज। हम दिवाली आज मनाए हैं, मुँह मीठा कराए हैं सबको लोग, भैया लोगों के यहाँ गरमा मिठाई बांटे हैं, प्रसाद। बहुत खुशी। हमारा एक ही लड़का रहा, वो भी 17 दिन हो गए वहाँ ट्रेन में फंसे तो कैसे दिन गुजारे, नहीं तो भगवान ही जानती। सरकार के यहाँ अपने सरकार है उत्तराखंड सरकार बहुत धन्यवाद हम बोली थी, जो गरीब के यहाँ बच्चे सुरक्षित निकाल लेनी है। बहुत धन्यवाद हम तो, भगवान नीक रहे। उनको सुरंग से निकाला गया, आपको पता चला, कैसा लगा? फोन पे बात हुई? हाँ फ़ोन पे बात भी हुआ, बहुत अच्छा लगा। जैसे ही निकले सुरंग से वीडियो कॉल लगाए थे कि हम निकल चुके हैं, बहुत अच्छा लगा। कल पटाखे भी फोड़े सब लोग यहीं पे कि वो लोग निकल गए हैं, सब लोग बहुत खुश थे। सबको धन्यवाद कहेंगे कि वो लोग का बहुत योगदान रहा उन लोगों को निकालने में, कि जल्दी से निकाल दिए हैं, तो धन्यवाद सबको देंगे। बहुत खुश लग रहा है। फोन पे बात हुई? फोन से बात क्या उन्होंने क्या बोला? तब ठीक है, स्वस्थ है? हाँ, कहीं कि मने निकल गए हैं, मने तुम भी मने खाना पानी खाओ, मने हम भी जा रहे हैं वहाँ अस्पताल में। मुझे बहुत खुशी लग रहा है। खुशी लग रहा है। क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे जो कि मेरे बेटे को मेरे गोद में डाल दिया। जिन कर्मियों ने निकाला, जिन कारीगरों ने निकाला, उनको लाख लाख शुक्रिया करती हूँ और तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि वो मेरे बच्चे समान है, वो मेरे बच्चे को निकाल दिया। बेटे से बात हुई आपकी? हाँ, हमारे बाबू से बात हुई। क्या कह रहे थे वो आपसे? वो बोल रहे थे कि मम्मी मैं बहुत सुरक्षा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगा। कब तक आने की बात की उन्होंने? 2 दिन के बाद बोला कि मैं आ जाऊँगा। तो 41 मजदूरों को बचाने का ये जो 17 दिनों का अभियान था, इस पर सभी देशवासियों की नजरें टिकी थी और प्रधानमंत्री भी उनमें शामिल थे। वो भी चिंता में थे और पल पल की जानकारी ले रहे थे। सुरंग से बाहर आए मजदूरों से प्रधानमंत्री ने फोन पर बातचीत की, वो भी आपको सुनवाते हैं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था
मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारी रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और डिसिप्लिन जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से हैं? चलिए, मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा, बताइए अखिलेश। जी सर। आपको क्या कहना है, बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामी सर जो भी थे सर, बराबर हालचाल लेते रहते थे सर। हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर एसडीआरएफ एनडीआरएफ और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर, तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले। और हम लोग जिस तरह से निकले सर, हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए हैं सर, इसलिए मैं सर सबको, पूरे देश को खुशी है अखिलेश, पूरे देश को और दुनिया में भी। क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी, तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटने में, तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने। लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा के रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए, तो सर अच्छा सर फील होने लगा। फिर टाइम वगैरह का पता चलता था, फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को हुआ नहीं सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर। 48 मेंबर जो है ना सर टोटल सेफ है सर। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीजें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही सर है ना सर,
बाकी सर सभी टीमों ने सर बहुत अच्छा कार्य किया सर, जितने भी गवर्नमेंट से लेके सर आपका उत्तराखंड सरकार से सर पुष्कर सिंह। अखिलेश निकलने के बाद परिवार से बात हुई क्या? जी सर, फैमिली वालों से बात हुई थी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले बोल रहे थे सर अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप में से कोई साथी था, उसका भाई तो कह रहा था 2-3 दिन पहले कि बस मैं तो ये निकलते उसको घर ले जाऊंगा, अब मुझे यहाँ काम करने नहीं दे रहा है। जी सर, वो तो है सर, मतलब अब भाई भी है सर वहाँ पे। हाँ। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। गैस सिलेंडर फटने से 5 घर गिर गए हैं। मुंबई के चैम्बर कैंप एरिया में ये हादसा हुआ है। मकान गिरने से कई लोग मलबे में दबे हुए हैं और दमकल की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है और बचाव अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। सुनील सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुनील, कैसे हुआ है ये हादसा और इस वक्त क्या जानकारी इसको लेकर मिल रही है? आदित्य, मुंबई के चेंबूर क्लब के पास ये पुरानी बैरक यानी चालनुमा टाइप जो है मकान है, जिसमें ग्राउंड +1 है। सुबह 8 बजे के करीब बताया जा रहा है कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और जिसकी वजह से 4 से 5 मकान जो है वो ढह गए। शुरुआती जो जानकारी आई है बीएमसी की तरफ से, उससे ये पता चला कि 11 लोग फंसे थे पहली मंजिल पर। उन सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है, जिसमें से 4 जख्मी हैं जिन्हें कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल कर्मी, बीएमसी कर्मी और बाकी बचाव कर्मी वहां पर मौजूद हैं और भी जो मलबा नीचे है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि क्या कोई और उसमें फंसा है या नहीं, लेकिन ये प्रशासन की तरफ बताया गया है कि 11 लोग थे जो पहली मंजिल में फंस गए थे, उन्हें निकाल दिया गया है, जिसमें से 4 लोग जख्मी हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो चैम्बर कैंप ये इलाका है जहां पर ये हादसा हुआ है। सिलेंडर फटा है जिसके बाद 5 मकान गिर गए। 11 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है।